Good morning, student. I am quite well here and hope that you will be same there. Now we are going to discuss about our topic. जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट मैन इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम व्यक्ति। कौन वो व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, कौन सी कंट्री से वो रिलेटेड था और किस ईयर में उसने वो चीज़ इन्वेंट किया, वो इस ईयर में वो चीज़ जान पाए जो उन्होंने फर्स्ट टाइम की थी। तो पहला क्वेश्चन हमारी तरफ बढ़ता है, ये समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी बदलने वाली नहीं हैं आपके सामने। समझ रहे हैं आप कि ये जो चीज़ है इतिहास में वो चीज़ यही का यही रहनी है। तो पहला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हम कि भारत के दर्शन करने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री कौन था? फाहियान, जिसने 319 ईयर में क्या किया था, जो भारत आया था, यात्रा की, ट्रैवल किया था और वो कहाँ से रिलेटेड था? चीन से। सेकंड नंबर है भारत के दर्शन करने वाला पहला तीर्थयात्री कौन था? वो ये स्पेसिफिक अगर बात की जाए चाइनीज़ पहला कौन था तो वो फाहियान था। ऐसे बात की जाए ऑल ओवर की कि जो पहला तीर्थयात्री कौन था वो था मेगास्थनीज, जो कहाँ से रिलेटेड था बेटा? सीरिया से रिलेटेड था। आई बात समझ में सबको? अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आता है। इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले या जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ दिख रहा है आपको, सेम वही क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पर भी जहाँ पूछा जाएगा। इसमें और कुछ घुमा नहीं सकते। वो क्वेश्चंस दूसरे टाइप के होंगे जो आपको दिखेंगे स्वतंत्र भारत वाले या कुछ और होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन सेम यही है तो आपका आंसर भी सेम ही होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब आए थे यानी कि कब बने थे तो ये 1828 में, और कहाँ से रिलेटेड थे? इंग्लैंड से। बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? स्पेसिफिकली बंगाल का नाम कह दिया है, नॉट ओनली पूरे भारत का, क्योंकि पूरे भारत में एक राज्य का ही होता है जो होता है। तो बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? वो थे रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लैंड से रिलेटेड 1758। ये डेट भी नोट करते चलेंगे। देन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो राज्यपाल था, यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल की बात की गई है। वो कौन थे हमारे? वॉरेन हेस्टिंग, जो भी इंग्लैंड से रिलेटेड थे। देन आता है इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि वो आर द फर्स्ट इंडियन जिसने इंग्लैंड का दौरा किया, ट्रैवल इन इंग्लैंड। वो कौन था हमारा? राजा राम मोहन राय। बहुत ही फेमस ये जो समाज सुधारक थे, सोशलिस्ट थे। आप किसी भी समाज सुधारक को भूल जाएंगे लेकिन राजा राम मोहन राय और ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, इन सबको नहीं भूलेंगे आप, और ना तो आपका इनसे पीछा भी छूटने वाला, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि ये सती प्रथा और ये जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी, इनको सब इन्हीं ने दूर किया। तो आप उन्होंने ये कुरीतियाँ जो थी हमारे समाज में, कुरीतियाँ बोलते हैं जिनको, उनको दूर किया है, जिसकी वजह से आप एक अच्छे समाज में रह पा रहे हैं। तो आप इनका नाम नहीं भूल सकते और बुलाना भी नहीं चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर हम लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो आपको भूलने भी नहीं दिया जाएगा। ओके, तो इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1832 में इन्होंने दौरा किया था। ये कहाँ गए थे? कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, यानी कि जहाँ से गवर्नर जनरल को इंड किया गया और वायसराय की शुरुआत की गई वही टाइम था, तो वो अंतिम गवर्नर जनरल भी उनको कहा जाएगा और पहला वायसराय, दोनों सेम है। वो कौन थे हमारे? लॉर्ड कैनिंग, जो कि इंग्लैंड से थे और 1858 जिनका सन है। देन है भारत के प्रथम ICS, भारत के प्रथम ICS जो है परीक्षा आपकी आज जो है वो IAS के नाम से जानी जाती है। इसको पास करने वाले भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कलकत्ता 1863 इनका जो जन्म स्थान था। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसकी नींव डाली, वो कौन थे हमारे? विमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता गए थे 1885 में।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश, यानी कि भारत के उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जस्टिस सैयद मोहम्मद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ये क्वेश्चन ज़्यादा हम इसको ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, लेकिन है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि जो हाई कोर्ट के जो प्रथम जस्टिस थे वो हमारे कौन थे? जस्टिस सैयद मोहम्मद, बांग्लादेश से रिलेटेड थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के पहले सदस्य, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस यानी कि ब्रिटेन में भी जो हाउस ऑफ कांग्रेस है वहाँ के पहले सदस्य कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी, 1892 कांग्रेस सदस्य जो बने थे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी कि ऐसा नोबेल पुरस्कार तो काफ़ी लोगों को मिला, लेकिन वो फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? वो थे हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे हमारे? रविंद्रनाथ ठाकुर। कब मिला था? 1913 में, यानी कि 1913। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला भारतीय पायलट यानी कि फर्स्ट इंडियन पायलट कौन था? JRD टाटा। ये तो नाम एक बार आप पढ़ लेंगे, भूलेंगे ही नहीं। 1929 में बने थे और ये कहाँ से रिलेटेड है? पेरिस, जो कि हमारा फ्रांस में पड़ता है। नीचे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला था, लेकिन जब हम वैज्ञानिकों की स्टडी में आ जाएंगे, साइंटिस्ट की फील्ड में आ जाएंगे, तो वो किसको मिला था? CV रमन को। इन विच फील्ड? भौतिकी यानी कि फिजिक्स में, 1930 में। देन आते हैं प्रथम भारतीय ध्वनि फिल्म निदेशक, यानी कि ऐसी साउंड जो फिल्म कौन थी? पहली तो जो मूक फिल्म थी, यानी कि जिसमें आवाज़ नहीं थी, केवल विजुअल था, वो आलमारा थी। उसके बाद हरिश्चंद्र आई थी, उसमें भी दिखाया गया था। देन उसके बाद जिसमें ध्वनि फिल्म जिसमें आवाज़ भी थी, वो कौन थी? आलमारा, हमारी अर्देशित ईरानी। उसके बाद 1931 पुणे में, ठीक है, जो हरिश्चंद्र फिल्म आपकी आई थी उसमें था, फिल्म सेम वही थी, जैसे मतलब वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ सेम था, कहने का मतलब जो भी उसमें था, जो भी सीन्स दिखाए गए थे उसमें आवाज़ नहीं, साउंड नहीं था, केवल विजुअलिटी थी बस। तो वो जो ऐसी फिल्म आई जिसमें आवाज़ भी थी और हम उसको, यानी कि ऑडियो विजुअल थी, वो कौन सी थी? आलमारा। इसका निर्देशन किसने किया था? अर्देशित ईरानी ने, 1931 में। उसके बाद है पहली विदेश स्वदेशी रंगीन फिल्म। स्वदेशी यानी कि जो इंडियन की थी, वो कौन थी रंगीन फिल्म? वो कौन सी थी? मोती बी द्वारा निर्देशित किसान कन्या। कौन सी थी? किसान कन्या, जो फिल्म का नाम है, 1937 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, यानी कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ अ फ्रीडम जो इंडिया था हमारा, उसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले गृह मंत्री थे, ये तो खैर याद ही होगा आपको। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। समझ लीजिए, ये अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, ये अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट है एयर स्टाफ के पहले चीफ, तो कौन थे? एयर मार्शल सर थॉमस एलमहर्स्ट। ये कहाँ से रिलेटेड थे? इंग्लैंड के। कब बने थे? 1947 में। नेक्स्ट आता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल और क्या बने थे? वो थे आपके स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री, इनको याद करने के अलावा आप इनको भी याद में रखें कि गृह मंत्री कौन था स्वतंत्र भारत के पहले, यानी कि स्वतंत्र भारत मतलब आफ्टर द 1947। तो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले उप प्रधानमंत्री वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पहले वित्त मंत्री जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? RK सन्मुख चट्टी, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। कब? 1947 में। भारत के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो हमारे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, वेल नोन क्वेश्चन और आप सबको पता है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? ऐसे तो बहुत पहले जो बने थे वो तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन यहाँ पर बात की गई भारत के प्रथम भारतीय, वो कौन थे? हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम C राजगोपालाचारी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। 1948 में बने थे। ये कहाँ से रिलेटेड थे? मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है भारत के पहले गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद,
ये कौन थे? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, यानी कि जिनको माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। वो कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो राजगोपालाचारी थे। अगर ऐसे बात की जाए कि जो गवर्नर जनरल कौन थे आज़ादी के बाद के, वो कौन थे आपके? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। मैं ये दो क्वेश्चंस हैं जो इनको मैं स्टार बना देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग करने वाले हैं वो यही हैं आपके। एक क्वेश्चन जो ऊपर बताया था कि भारत के पहले जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, फिर उसके बाद आती स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आप माउंटबेटन में लगाएंगे। और आता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद भारतीय थल सेना के प्रथम सभापति कौन था, तो वो थे के.एम. करियप्पा। कौन थे? के.एम. करियप्पा। 1949 में कहाँ से रिलेटेड थे? ब्रिटिश भारत, जो कि अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति वेल नोन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या? न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया। कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अब वो जो क्वेश्चन था वो था उच्च न्याय, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो थे दूसरे। यहाँ पर किसकी बात की कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? पहले न्यायमूर्ति हीरालाल। स्टॉलिन पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? सैफुद्दीन किचलू, जो कि अमृतसर पंजाब से रिलेटेड 1952। स्वतंत्र भारत के पहले उप अध्यक्ष, यानी कि जो अध्यक्ष था उसके अलावा जो हमारे पहले उप अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो हम जान गए, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 में ही बने थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, वेल नोन क्वेश्चन, कौन थे? जीवी मावलंकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय वो कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये समझ लीजिए, बहुत ही ये जो क्वेश्चंस है ये समझ लीजिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा इस क्वेश्चन को। ये जरूर पूछा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप हमें बताएंगे, इस पर कमेंट करके बताएं, आप कैसे भी मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स में, किसमें? स्पोर्ट्स में जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है वो किस खिलाड़ी को मिला है? वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो सकता है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, और वो इकलौता खिलाड़ी है जिसे स्पोर्ट्स में भारत रत्न पुरस्कार मिला है, वो आप मुझे बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्रूज करते हैं अपने। हमारा वो है क्या? भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? हमारे एयर मार्शल एस मुखर्जी, कलकत्ता, 1952। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल एम राजेंद्र सिंह। वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, ये सब जानकारी रखनी चाहिए आपको। और क्योंकि ये पहले हैं, ये जो इतिहास में नाम इनका लिख गया ये कभी मिटने वाला नहीं है। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे, फिर आपसे छोटे आएंगे वो पढ़ेंगे, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इनके नाम जो दर्ज हो गए हैं वो यही के यही रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के प्रथम इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला तैराक कौन था? यानी कि भारत का कौन था? ऐसे तो जो फॉरेनर्स होंगे उन्होंने पार किया, लेकिन जो इंडिया की बात आएगी वो किसने किया? पहला मिहिर सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बंगाल से रिलेटेड है, 1958 में। उसके बाद है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? आचार्य विनोबा भावे। कौन था? आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद है भारत के नौसेना के पहले नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना और थल सेना दोनों की बात ये हो चुकी है ऊपर। इसके बाद आती है नौसेना के अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। ये क्वेश्चंस और ये तीनों एक साथ लिखिएगा ताकि आपको याद रहेगा अच्छे से। आई बात समझ में? उसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत का दौरा करने वाला प्रथम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज जैसे अभी ब्रिटिश से आते हैं जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी आते हैं, अभी हाल ही में जो उनके राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, तो ये हमारे संज्ञान में है ये चीज़। लेकिन हम पहले की बात करें कि ऐसा कौन सा फॉरेनर था जो विदेशी था जो भारत का दौरा करने वाला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आया था पहला, वो कौन था? हैरोल्ड मैकमिलन, 1958 में आए थे ये।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दौरा करने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति वो कौन था? ड्वाइट डेविड आइजनहावर, ये थे हमारे आइजनहावर। और इस समय अभी रिसेंटली में कौन आया था? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका कि विश्व बिलियर्ड्स ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय। विश्व बिलियर्ड्स, नॉट ओनली बिलियर्ड्स की बात हो रही है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी जीतने वाला भारत का पहला कौन था? विल्सन जोन्स, महाराष्ट्र के। भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्य, ज्ञानपीठ यानी कि ज्ञान का ऐसा घड़ा जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को सारे संसार को प्रकाशित करे, वो पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को, कोचीन के, जो केरल के रिलेटेड है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले आदमी कौन थे? वो देखिए, एक बार चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, एक ऐसा इंसान था जो 2 बार चढ़ा था, वो कौन था? नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर बेटा। तो वो कौन था? हमारा नवांग गोम्बू, ठीक है। जो भारत और नेपाल के बीच में हमारा जो है माउंट एवरेस्ट, उस पर कौन चढ़ा था? वो भी एक नहीं 2 बार। वो कौन थे? हमारे नवांग गोम्बू। आप इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति सबको पता है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन हम बात करेंगे जो मुस्लिम कैटेगरी से थे वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। हैदराबाद तेलंगाना से रिलेटेड थे 1968 में, 67 में सॉरी। नेक्स्ट बात करेंगे हम मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक। अभी हमने बात की थी साइंटिस्ट की जो विज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड थे, वो तो हमारे थे डॉक्टर सीवी रमन थे, जिनको फिजिक्स के फील्ड में मिला था। अब बात कर रहे हैं किसके? मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बात करने वाले वो कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रायपुर पंजाब से थे, 1968 में मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय में मरने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? CN अन्नादुरई, जो कार्यालय में कार्य करते हैं, उनकी जो अवधि थी उसी टाइम में ही उनकी डेथ हुई थी, वो CN अन्नादुरई थे, कांचीपुरम तमिलनाडु में। देन है, कार्यालय में मरने के लिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये देख लीजिए। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका और क्या है नाम, मतलब उनका और किस चीज़ फील्ड में है उनका नाम? वो था कि जो हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फील्ड मार्शल वो कौन थे? हमारे जनरल SFJ मानेकशॉ, पंजाब। उसके बाद भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, पंजाब। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। भारत की बात हो रही है, भारत में प्रथम कौन था? नेक्स्ट है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय, यानी कि एक ऐसा भारतीय भी था माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर जिसने बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था, वो कौन था? शेरपा फुदोरजी। कौन था? शेरपा फुदोरजी। भारत और नेपाल जो माउंट एवरेस्ट पड़ता है उस पर चढ़ा था 1984 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह, राजस्थान, 1985 में। भारत के प्रथम भारत रत्न से विभूषित विदेशी कौन थे? यानी कि जो भारत रत्न पुरस्कार मिलता है वो भारत के ही ज़्यादातर किसी को मिलता है, लेकिन विदेशी ऐसा कौन था जिसको मिला था? वो थे हमारे अब्दुल गफ्फार खान, जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट आती है बात हमारी, दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? कर्नल IK बजाज। दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला भारतीय, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो संसार है, उसके 4 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, तो वैसे ही दक्षिणी ध्रुव पर जो पहला पहुंचा था वो कौन था? कर्नल IK बजाज, 1918 एंड में। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड जो हमारा फिल्मों में मिलता है, वो किसको मिला था? सत्यजीत रे को 1992 में। जो ऑस्कर अवार्ड है वो फिल्मों की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है इसको। उसके बाद अर्थशास्त्र में पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन थे। पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? संतोष जॉर्ज। पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक संतोष जॉर्ज थे, जो 2008 में केरल से। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक, फिजिक्स का पता है CV रमन जो थे आपके। उसके बाद ये कौन है? वेंकटरमन रामकृष्ण। कौन थे?
रसायन यानी कि केमिस्ट्री में पाने वाले वो वेंकटरमन रामकृष्णन, जो तमिलनाडु से 2009 में भारत रत्न पाने वाले खेल व्यक्ति। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है मेरे बताने से पहले ही। वो कौन थे? सचिन तेंदुलकर। ये समझ, यानी कि खेल में, इन द स्पोर्ट्स में जो मिला था वो पहले ऐसे व्यक्ति थे और अभी तक भी किसी को नहीं मिला है, और देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है किसी को और को। नेक्स्ट है हमारा, शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे हमारे? तो शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे? कैलाश सत्यार्थी थे। आई बात समझ में? अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो, अभी ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे, इसमें कोई महिला नहीं थी। अब इसके बाद जो वीडियो हमारी आएगी वो प्रथम महिलाओं की आएगी। देन पुरुष की ये हो गई, महिलाओं की अगली वीडियो। देन हम बात करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड की, नॉट ओनली इन द कैटेगरी ऑफ नॉट ओनली इन द कैटेगरी ऑफ मेल एंड फीमेल। हम बात करेंगे केवल मानव जाति की, कि उसमें से सर्वप्रथम पूरे संसार में कौन था, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू।